यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है, जैसे कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट की तैयारी हम कर रहे हैं। या आपका सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। तो हम हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो हम पेपर करने वाले हैं, ये आपका पेपर है सेकंड, जो आपका 2012 में आपका दिसंबर में आपका पेपर हुआ था। दिसंबर में आपका पेपर हुआ था 2012 में, पेपर सेकंड हिंदी का पेपर हम कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम ओल्ड पेपर निकाल रहे हैं। चलिए, ये आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दी गई है। नेक्स्ट, अब आपका पेज पर आपको क्वेश्चन आपको दिए गए। ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इसमें आपको दिया गया, इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है? सरफा। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है, सरफा का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए, किससे संबंध है? तो संबंध जो है आपका सिद्ध साहित्य से। किससे संबंध है? सिद्ध साहित्य से संबंध है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? तो जो अष्टचाप के कवि नहीं है, तो अष्टचाप के कवि आपके सुंदरदास नहीं है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहारी किस धारा के कवि है? तो बिहारी किस धारा के कवि हो गए? और इसका राइट आंसर आपका है रिद्धि सिद्धि। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? तो किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है जो प्रेमचंद्र आपके हैं? तो वो आपके हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीरा। तो राइट आंसर क्या आपका? सूरदास। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन है सूरदास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रगतिवाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी नई कविता। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी छायावाद आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? तो कौन सी कविता से उद्धृत होगी? ऑप्शन ए सरोज स्मृति, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कुकरमुत्ता। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है सरोज स्मृति। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रस आखेटक के रचनाकार है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी शरद जोशी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? ऑप्शन ए विकलांग श्रद्धा का दौर, ऑप्शन बी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र के फटे जूते, ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी जीप पर सवार इलिया। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन बी संत स्मरण, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी निबंध। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है?
ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी प्रभाकर क्षत्रिय। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समय देवता किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी नरेश मेहता राइट आंसर होगा क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैक देरिदा, ऑप्शन बी रिचर्ड रोटरी, ऑप्शन सी फ्रेडरिक जैम्सन, ऑप्शन डी पॉल दीमान। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है जैक देरिदा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं होगा? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी शिव कुमार मिश्र, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्या निवास मिश्र, ऑप्शन बी विष्णुकांत मिश्र शास्त्री, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए विद्या निवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी साहित्यालोचन, ऑप्शन डी रस मीमांसा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए जायसी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए जायसी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, बी खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सर्जन हुआ, सी खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो इसमें आपका राइट कौन सा है? इसमें आपका ए और सी आपका सही है और बी क्या आपका गलत है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ए ब्रजभाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है, बी ब्रजभाषा में प्रस्वर्णों का अभाव है। तो इसका जो आपका राइट होगा क्वेश्चन 18 में कौन सा सही है आपका? ए तो आपका आंशिक सही है और बी आपका सही है। ए आंशिक सही है और बी सही है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, नई ए आपका है नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई, बी नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसमें आपका बी है, ऑप्शन बी आपका ए और बी दोनों के दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं है। छायावाद की क्या है ये विशेषता आपके? ए आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, बी साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सी सौंदर्य के प्रति विद्रोह सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, 4D आपका छायावाद रहस्य का पर्याय है। तो इसमें से सही क्या आपका? ए बी सी आपका सही है और डी आपका आंशिक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम आपसे पूछा गया, सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट है, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम आपका है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 24,
आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो सही का अनुक्रम क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इसका सही है, यशोधरा, उर्वशी, कनुप्रिया, आत्मजयी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन इसका सही अनुक्रम क्या होगा आपका? सही अनुक्रम आपका ऑप्शन बी, प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कोलरिज। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम कौन सा है? सही क्रम इसमें आपका ऑप्शन है राइट है, कवि, वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, झूठा सच, आधा गाँव, तमस, सूखा बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या होगा? तो निम्नलिखित जो कवि है उनका सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है आपका? सही क्रम आपका ऑप्शन डी इसमें सही होगा, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम आपसे पूछा गया कौन सा इसमें आपका सही होगा? तो सही क्या है आपका? प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा, लोकायतन। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन आपको करना है। तो सुमेलन करोगे सबसे पहले आपका है, गुण खाए सही तीरों पर, यह आपका हो गया नागार्जुन। एक बीते के बराबर, केदारनाथ अग्रवाल। फिर आपका किंतु हम है द्वीप, यह आपका अज्ञेय हो जाएगा। और जो भूख से रियायती हुई, यह आपका है दुमिल। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का सीक्वेंस क्या आपका? ऑप्शन डी इसमें सही होगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो पत्रिकाओं के साथ आपको सुमेलित करना है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर सेन, यह आपका हो जाएगा समाचार, सुदर्शन, सुदर्शन। फिर आपका राजा लक्ष्मण सिंह, यह आपका है प्रजा हितैषी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह आपका है कवि वचन सुधा। और बद्री नारायण चौधरी प्रेम मगन, ये क्या होगा? यह आपका है आनंद कदामनी। तो इसका जो सीक्वेंस होगा क्वेश्चन 31 का सीक्वेंस, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, इसका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ आपको सुमेलित करना है। तो सार सुधा निधि, ये क्या होगी आपकी 1879 में। बंगदूत आपका 1829 में है। और भारत मित्र आपका 1877 में है। हंस आपका 1930, हंस क्या आपका 1930 इशू में। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले आपका देखिए दूसरी परंपरा की खोज, यह आपका नामवर सिंह है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका नया साहित्य नए प्रकाशन, यह आपका है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ आपका सीक्वेंस है। दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा पांचवा और चौथा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो लेखक के साथ क्या करना है? इन्हें सुमेलित आपको करना है। तो पहला आपका है करुणा, क्वेश्चन 34। तो इसमें जो आपको सुमेलित करना है, पहला करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो ये आपकी रामचंद्र शुक्ल की है। फिर आपका मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है,
डॉक्टर नगेंद्र भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। तो विद्या के साथ आपको सुमेलित करना है। लहरों के राजवंश, ये आपका नाटक है लहरों के राजवंश। नाटक आपका हो गया आधा गाँव। आधा गाँव आपका उपन्यास आपका है। तुम चंदन हम पानी, ये आपका निबंध है। और मुर्दिया, मुर्दिया आपकी आत्मकथा आपकी है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 36 का क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा आपका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गबन, गबन क्या है आपका? गबन एक आपका जालपा है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप आपका भुवन है, यह आपका भुवन हो गया। और मेला आंचल, यह आपका डॉक्टर प्रशांत हो गया। और जो आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, यह आपकी निपुणिका आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटकों के साथ क्या करना है आपको? ये सुमेलित आपको करना है। तो सबसे पहले आपका सिंहरन, ये किसका नाटक है? चंद्रगुप्त का। युद्ध से आपका है अंधा युग, अंधा युग। और जुनेजा आपका आधे अधूरे। और दक्ष आपका हो गया एक कंठ विस्फई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा क्वेश्चन 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो भट्ट लोलट, भट्ट लोलट क्या होगा आपका? भट्ट लोलट आपका है आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। फिर आपका है शंकुक अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, यह आपका हो गया। इसके बाद आपका अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। और जो आपका भट्टनायक है यह आपका भुक्ति या भोगवाद आपका होगा। तो इसका क्वेश्चन 38 का जो सीक्वेंस है आपका फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ आपका होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ आपको सुमेलित करना है। तो भामह, भामह क्या हो गया आपका? छठी सदी आपकी है। क्षेमेंद्र आपकी 11वीं सदी है। और विश्वनाथ आपकी 14वीं सदी आपकी होगी। पंडित राज जगन्नाथ आपकी है 17वीं सदी आपकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। पांचवा, तीसरा, चौथा, दूसरा क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 तो इसमें आपको दिया गया स्थापना है असर्शन, किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क कर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क या रीजन, लोभ प्रेम का मूल है किसका? तो इसका राइट आंसर क्या आपका? इसमें आपका जो असर्शन है वो सही दिया गया लेकिन रीजन आपका गलत है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। स्थापना असर्शन है भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावी रस रूप में परिणत होता है। तर्क है आपका उनके प्रसिद्ध रसपुत्र रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें क्या है आपका जो आपका असर्शन है ये आपका सही है लेकिन रीजन आपका गलत होगा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। स्थापना है असर्शन बिनु पग चले सुने कि बिनु कोना असंगति अलंकार का उदाहरण है। तर्क या रीजन, असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। कारण के बिना क्या कार्य आपका हो जाता है। इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। असर्शन गलत है लेकिन रीजन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। स्थापना या असर्शन है भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदू और उर्दू अलग अलग भाषा है। तर्क या रीजन, उनका व्याकरण एक ही है। उनका जो व्याकरण है वो क्या आपका एक ही आपका व्याकरण है। तो इसमें आपका असर्शन गलत है और रीजन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्थापना असर्शन है मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क या रीजन, इसके शामिल होने
होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका राइट क्या होगा? इसमें आपका असर्शन तो सही है लेकिन रीजन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। स्थापना असर्शन, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का है। तर्क आपका, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका 45, इसमें क्या आपका असर्शन तो गलत और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके गलत आपके हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ए और आर दोनों के दोनों गलत आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निर्देश आपको दिया गया। अब निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े और उससे संबंधित प्रश्नों प्रश्न संख्या 40 से 50 तक के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पियों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये आपको दिया गया, यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में ना तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, ना ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में तड़पड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर हिंदी भाषी, विशेष रूप से बंगला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। चलिए अब आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो कौन सी में दिया था महत्वपूर्ण योगदान? आपका यूरोपीय उपन्यास में आपका दिया था। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता? तो किसे संगत नहीं माना जा सकता? हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? तो किसका नहीं है? पूंजीवादी अर्थतंत्र का। क्वेश्चन 88 का क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़पड़ा रहा था? तो किसके चंगुल में तड़पड़ा रहा था? ब्रिटिश उपनिवेशवाद का। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? तो किसकी था? यह आपका था हिंदी भाषा जनता, हिंदी भाषी जनता। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।